नमस्कार बच्चों, मैं आदित्य सर। आप सब बच्चे जेल प्रहरी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उसमें इंग्लिश भी आनी है। तो इंग्लिश के बारे में मैं बता दूं कि जो और परीक्षाएं होती हैं, सरकारी नौकरी की परीक्षाएं होती हैं जो, और उनमें जो अंग्रेजी आती है उसकी तुलना में जेल प्रहरी की अंग्रेजी बड़ी ही आसान और सरल होती है। इसमें कुछ उनके फिक्स पैटर्न हैं और काफी सारे सिलेक्टेड टॉपिक हैं। उन्हीं में से वो आसान से क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है, जिनको 2-2.5 महीने में आराम से कवर किया जा सकता है। अब जैसे एक टॉपिक की बात करते हैं जो अभी अगले 5 दिन चलने वाला है, आर्टिकल। अब आर्टिकल के 2 क्वेश्चंस 1-1 नंबर के आएंगे, मतलब 2 नंबर का आपको आर्टिकल पूछा जाएगा, ठीक है। और 4 से 5 दिन लगेंगे। और करना यह है कि लेक्चर तो आपको देखना है, ठीक है, और नोट्स भी साथ में बनाते जाना है। और दूसरी चीज क्या है कि जो आपको एक्सरसाइज व्हाट्सएप पे भेजी जाएगी, जो आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस व्हाट्सएप पे भेजे जाएंगे, वो आपको जरूर पढ़ने हैं। जैसे आपने लेक्चर पढ़ लिया, अब आप क्वेश्चंस जो आपको भेजे जाएंगे वो आप करोगे तो आपको 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। तो 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे लेक्चर के अलावा, जिससे क्या है आप बार बार भूलोगे नहीं। तो अब गणित में क्या करते हैं, हम प्रश्न ज्यादा लगाते हैं ना, तो वही चीज हमें इंग्लिश में करनी है कि इंग्लिश में भी हमें प्रश्न ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो जैसे जैसे मैं एक्सरसाइज भेजता जाऊंगा आपको व्हाट्सएप पे, आपको उनको लगाते भी जाना है लेक्चर के साथ साथ, ठीक है। 1 या 2 दिन के डिफरेंस में चलेगा। तो आपको एक्सरसाइज साथ में लगानी है, ये बात ध्यान रखनी है। जिनको सिलेक्शन लेना है उनके लिए ये मस्ट है, जरूरी है, इसको वो इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 3 तरीके के होते हैं। आपने भी बचपन में सुना होगा, मतलब बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, ए एन और दी या द, ठीक है। अब जो आर्टिकल्स हैं, देखो आर्टिकल का मतलब पता है क्या होता है। आर्टिकल बेसिकली यूज किया जाता है ज्वेलरी के लिए, श्रृंगार के लिए। ये वर्ड का मतलब होता है श्रृंगार के लिए, ज्वेलरी के लिए ये यूज किया जाता है हिंदी में। दूसरा मतलब, एक तो ये ग्रामर में है, दूसरा तो अब ये जो ए एन द है ना, ये श्रृंगार होते हैं, ठीक है, भाषा का श्रृंगार होते हैं ये। तो ये कहां पे यूज होते हैं? आपने पार्ट ऑफ स्पीच सुना होगा, नाउन, फिर एक प्रोनाउन, फिर आपने एडजेक्टिव सुना होगा, एडवर्ब सुना होगा, प्रेपोजिशन सुना होगा, और उसके बाद इंटरजेक्शन। ये 7 हैं आपके, कंजंक्शन और फिर इंटरजेक्शन। ये 7 पार्ट ऑफ स्पीच है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो ए एन दा हैं वो केवल नाउन के पहले आएंगे, ठीक है। ये नाउन के लिए यूज होते हैं। तो आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए यूज किया जाता है। इसका उल्टा मतलब क्या हुआ कि इनके लिए आर्टिकल नहीं यूज किया जाएगा। मतलब प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन के लिए आर्टिकल नहीं आता है। और ये बात मेरी ध्यान से सुनते जाना, मैं बता रहा हूं क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैंने सारे पेपर्स देखे हुए हैं जेल प्रहरी के। तो आप बिल्कुल फिक्र नहीं करना कि कुछ ऐसे आलतू फालतू अपना ज्ञान दे रहे हैं। मैं सीधा सीधा एग्जाम से रिलेटेड चीजें बता रहा हूं आपको। तो इन सब को ध्यान रखना है कि इनके साथ आर्टिकल नहीं आता है, नाउन के साथ आता है, और नाउन के पहले आता है। आर्टिकल आता है, फिर उसके बाद नाउन। तो अगर कहीं पे नाउन होगा तो आर्टिकल आएगा, ठीक है। अगर कहीं पर नाउन होगा तो आर्टिकल आएगा। अब कौन कौन से नाउन में आता है, कैसे क्या, वो मैं आगे आपको बताने वाला हूं। तो शुरू करते हैं सीधा क्वेश्चंस पे। अब देखो, जैसे सेंटेंसेस में यहां पे लिख देता हूं मैं आर्टिकल, और यहां पे लिख देता हूं ए एन और द। आशा है आप सबको दिख रहा होगा, ठीक है। आज थोड़ी ब्राइटनेस ठीक है। अब अगर हम बात करें तो मैं एक सिंपल सा सेंटेंस लेता हूं, ही इज बॉय, ठीक है। सिंपल से हम टफ की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। 5 दिन है ना हमारे पास,
शी इज गर्ल, ठीक है। आई हैव कार, ठीक है। उसके बाद इट इज पेन, ठीक है। इनकी बात करो तो ये सारे क्या हैं? प्रोनाउन। ये सारे क्या हैं? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के पहले क्या आर्टिकल आएगा? नहीं आएगा, ठीक है। ये सारे क्या हैं? वर्ब, क्रिया। तो इनके पहले क्या आर्टिकल आएगा? नहीं आएगा। अब आप बताना, बॉय, गर्ल, कार और पेन, क्या ये नाउन है? हाँ है। और कौन से नाउन है? कॉमन नाउन है। अगर कॉमन नाउन है तो आर्टिकल मोस्टली आता है, ठीक है। मैं बताता जाऊंगा नाउन में भी कहां कहां आता है, कहां कहां नहीं, धीमे धीमे। अभी बस समझते हैं, क्योंकि ये नाउन है तो इनके आगे आर्टिकल लगाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको थोड़ी देर पहले ये बात बता चुका हूं कि नाउन के पहले आर्टिकल आता है। नाउन के पहले आर्टिकल आता है, पहले आर्टिकल आएगा फिर नाउन आएगा। तो यहां पे आर्टिकल तो है ही नहीं, यहां पे तो वर्ब है। तो हम क्या करेंगे? यहां पे आर्टिकल डालेंगे। अब आप पढ़ो, ही इज अ बॉय। अब पढ़ने में अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि सेंटेंस भी आपने ऐसे ही पढ़े होंगे। शी इज अ गर्ल, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, ठीक। इट इज अ पेन, ये एक पेन है। आपको समझ आ गया? अब मैं, ठीक है, तो ये 4 सेंटेंसेस में ये सारे प्रोनाउन हैं, ये सारी वर्ब हैं, और ये जो नाउन है इनके आगे हमें आर्टिकल लगाना था, तो हमने लगा दिया और अब ये हमारा सही हो गया। अब मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं और आपको देखना है, ठीक है। 5 क्लासेस हैं बेटा, आखिरी में हम बहुत अच्छे से जाएंगे डीप में। तो आप ऐसे नहीं देख सोचना कि बच्चों जैसे पढ़ा रहे हैं ये कर रहे हैं। मैं आपके कॉन्सेप्ट क्रिएट कर रहा हूं, दिमाग में बिठा रहा हूं। कई लोगों को यही नहीं पता, कंफ्यूज जाते हैं एग्जाम में। आपको ये बात याद रखनी है कि नाउन के पहले आना है आर्टिकल, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं तो आप बताना कि आर्टिकल कहां पे आएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। दिस इज चेयर, इट इज बुक, शी एट, एट का मतलब खाना, एप्पल। ही बॉट अ, कुछ भी कर दो, अ पेन, ठीक है। अब आप इनको देखो, इनमें आप बताओ कहां पे आर्टिकल आना है, कहां पे नहीं आना है, ठीक है। तो अब आप देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि ये सारे क्या हैं? प्रोनाउन हैं। ये सारे क्या हैं बेटा? प्रोनाउन है। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट सारे, और ये क्या है? प्रोनाउन। ये हो गई हैं वर्ब। बॉट का मतलब खरीदना, ठीक है। बॉट का मतलब खरीदना, बाई का बॉट। ये सारी हो गई हैं वर्ब, ठीक है। अब ये जितने भी दिख रहे हैं ना आपको वर्ड, जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, वो हमारे नाउन हैं। तो अब यहां पे नाउन के पहले हमें एक आर्टिकल डालना पड़ेगा, यहां बुक के पहले हमें एक आर्टिकल डालना पड़ेगा, यहां एप्पल के पहले हमें एक आर्टिकल डालना पड़ेगा जो एन आएगा। मैं बता दूंगा क्या अंतर है, कहां पे एन आता है, और यहां पे लगा हुआ है, तो ये ऑलरेडी सही है। तो समझ आ गई बात आपको? अब मतलब मेरा क्या है कि एग्जाम में जब आप क्वेश्चंस करोगे तो सबसे पहली चीज तो आपको यही पता होना चाहिए ना, नाउन के पहले आर्टिकल आता है। अगर आपको ये बात बेसिक सी नहीं पता होगी तो कहां से आप मतलब लगाओगे क्वेश्चंस को, ठीक है। ओके, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, इंसर्ट एन आर्टिकल, ठीक है, या फिर नाउन का जजमेंट करने के लिए वर्ब का, एडवर्ब का, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए हैं, ठीक है। धीमे धीमे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सही बात है। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब जैसे मैं बोलूं बॉय इज
कमिंग, गर्ल इज डांसिंग, ठीक है। ही इज रीडिंग, अब ये बनाया मैंने, ठीक है। अब सबसे पहले इनको देखो और फिर आगे बढ़ोगे तो आपको एजेएमआर वीआईएनजी वाला ये फॉर्मूला मिलेगा। मतलब ये सारी चीजें जो हैं ये हो गई आपकी वर्ब। क्या हो गई? वर्ब। ये और ये इज एम आर वी आई एन जी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला होता है ना, इज एम आर वी आई एन जी, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इज एम आर वी आई एन जी तो वर्ब हो गई। वर्ब के पहले आर्टिकल आता नहीं कि आप यहां पे इज विज के पहले लगाओ। अब इन पे फोकस करो। अगर आप इन पे फोकस करोगे तो आपको पता लगेगा कि भैया बॉय आप कहोगे नाउन है और कॉमन नाउन है, क्योंकि कल्लू के लड़के को भी हम बॉय बोलेंगे, बल्लू के लड़के को भी बॉय बोलेंगे, मामा के यहां भी लड़के को बॉय बोलेंगे, ठीक है। कॉमन नाउन है। बॉय किसी एक आदमी के लड़के के लिए नहीं बोला जाएगा, पूरी दुनिया में जितने लड़के हैं उनको किसी को भी आप बॉय बोल दो। तो क्योंकि ये नाउन है तो आपको यहां पे ए लगाना पड़ेगा, ठीक। मैं बता दूंगा ए द, ठीक है, मतलब आर्टिकल चाहिए, ठीक है। अ गर्ल, तो अ बॉय इज कमिंग, एक लड़का आ रहा है। अ गर्ल इज डांसिंग, एक लड़की डांस कर रही है। अब आप बताओ यहां पे क्या लगाऊं मैं? तो आप बोलोगे सर ही तो सर प्रोनाउन है। अगर प्रोनाउन है तो यहां पे आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। समझ आ गई बात आपको? बहुत ज्यादा अच्छी बात। तो आपको सबसे पहले तो यह पता चल गया कि नाउन के आगे आर्टिकल आता है, राइट, ठीक है। और किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच के आगे आर्टिकल नहीं आएगा। बहुत ज्यादा अच्छी बात है ये, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बोलूं, एक सेंटेंस दूं, ही कॉल्ड, कॉल का मतलब बुलाना, ठीक है, और V2 का मतलब बुलाया, ठीक है। मैंने आपको बता दिया ही कॉल्ड, कॉल का मतलब बुलाना, तो बुलाया। मैन, ठीक है। अब आप इस सेंटेंस में देखो कि आर्टिकल आएगा कहीं पे या नहीं आएगा, या जरूरत नहीं है। आपको क्या समझ आ रहा है सेंटेंस में? आप कहोगे सर ये तो प्रोनाउन हो गया, ये हो गई वर्ब, अब बचा ये, तो ये तो सर नाउन है, ये नाउन है, और नाउन होगा तो क्या होगा बेटा? आर्टिकल आएगा। अब पढ़ो इसको, ही कॉल्ड अ मैन, ये करेक्ट हो गया ना? अच्छी बात है। अब एक सेंटेंस और बता देना मुझे। जैसे मैं बोलूं ही इज डॉक्टर, मैं धीमे धीमे आ रहा हूं, ठीक है, आगे। अब आप बताओ इसमें आर्टिकल आएगा कहीं पे, नहीं आएगा, या फिर जरूरत नहीं है, या फिर कहीं और आएगा? कहां पे आएगा? तो आप कहोगे सर ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है, ये नाउन है, कॉमन नाउन है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, ठीक है। हमारे मतलब करेरा का भी डॉक्टर होगा, ठीक है, जो इलाज करेगा वो डॉक्टर होगा, तो ही इज अ डॉक्टर, ठीक है, ओके। बहुत अच्छी बात है। अब जैसे मैं बोलूं आपको यहां पे एक सेंटेंस, एक वो बोलूं, जैसे मैं बोलूं आपको आई एम टीचर, ठीक है भैया। यहां पे तो आप मुझे बोलोगे सर आई तो सर प्रोनाउन है, एम तो सर वर्ब है, टीचर जरूर नाउन है और कॉमन नाउन है। धीमे धीमे आपको याद हो रहा होगा कि कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल आता है, ठीक है। आप चलते चलो लेक्चर के लास्ट तक। आपने देखा सर ये नाउन है, ठीक है, और अगर नाउन है तो आप एक आर्टिकल लगा दो, तो आई एम अ टीचर, ठीक है। अब बताना आप, ही इज ऑनेस्ट, बताओ। तो
कई सारे लोग बोलेंगे, ठीक है, कि सर इधर पे हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं ही इज अ ऑनेस्ट, ठीक है, ही इज एन ऑनेस्ट, ठीक है, ए लगा दो या एन लगा दो। आप क्या कहोगे, सर ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है और यहां पे ये नाउन है। ओ भैया, ये नाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि ही इज ऑनेस्ट एक सेंटेंस, तो यहां पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि इस सेंटेंस में नाउन नहीं है। फिर से देखो, ही इज ऑनेस्ट, ठीक है। शी इज रिच, they are, sorry, I am poor। तो गरीब हो गया, अमीर हो गया, ईमानदार हो गया, ये एडजेक्टिव हैं। ये क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है। तो एडजेक्टिव हैं तो उनके आगे आर्टिकल नहीं आएगा। एडजेक्टिव के आगे आर्टिकल नहीं आता है, इसीलिए एडजेक्टिव के आगे आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है भैया, ये बात हो गई। ये बात इसीलिए मैं समझा रहा था, ठीक है। तो आपको ये जरूर चेक करना है क्योंकि एग्जाम में पहले ऐसा हुआ है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में ऑप्शंस में आया था नन ऑफ द अबव, मतलब कोई आर्टिकल नहीं लगाना है रिक्त स्थान में। उसमें आर्टिकल जरूर लगा के चले आए थे लोगों ने, कहा ए एंड द। उन्होंने चौथा ऑप्शन नहीं देखा कि नन ऑफ द अबव। मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बात बोली थी कि नाउन के आगे आर्टिकल आएगा और किसी पार्ट ऑफ स्पीच के आगे आर्टिकल नहीं आएगा। अगर नाउन है तो आर्टिकल आएगा, और कौन कौन से नाउन में आता है वो हमें आगे पढ़ना ही है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बोलूं ही इज गुड स्टूडेंट, ठीक है। कई सारे लोग गलती करते हैं। अब यहां पे अगर आप देखो तो ये प्रोनाउन हो गया, ये वर्ब हो गई, ये नाउन हो गया। स्टूडेंट का मतलब नाउन होगा, कॉमन नाउन, ठीक है, विद्यार्थी के लिए यूज करते हैं। और ये इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अब भाई देखो, प्रोनाउन के लिए आर्टिकल नहीं आता है, वर्ब के लिए ए एंड द में कुछ नहीं आएगा। यहां पे गुड और स्टूडेंट, तो गुड एडजेक्टिव है तो इसके लिए आर्टिकल नहीं आएगा। नाउन के लिए आर्टिकल आएगा। अब नाउन के लिए आर्टिकल आएगा तो कहां पे आएगा, सबसे बड़ी चीज ये है। तो मैं आपको बता दूं, किसी भी नाउन के आगे अगर एडजेक्टिव लगा है और वो एडजेक्टिव उस नाउन की विशेषता बता रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये एडजेक्टिव जो है इस नाउन की विशेषता बता रहा है, तो ये इससे जुड़ा हुआ है ना, तो आर्टिकल यहां पे नहीं आएगा। ये पोजीशन गलत हो जाएगी कि आपको नहीं सर हम तो नाउन के पहले ही लगाएंगे, नहीं, अगर एडजेक्टिव जुड़ा है तो यहां पे आएगा। और आप इसको ऐसे कंबाइंड पढ़ोगे, इसको बोलते हैं नाउन फ्रेज इंग्लिश में, ठीक है। ये नाउन फ्रेज है या फिर ऑब्जेक्ट फ्रेज है या फिर कॉम्प्लीमेंट फ्रेज है, ठीक है। वो सब पढ़ते चलेंगे धीमे धीमे, 2.5 महीना बहुत है। हाँ, अ गुड स्टूडेंट, ठीक है। तो आप याद रखना कि ये जो ए आर्टिकल है वो स्टूडेंट के लिए आया हुआ है, गुड के लिए नहीं आया हुआ है, ठीक है। शी इज इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है। आई एम इंग्लिश टीचर, ठीक है भैया। शी इज इंटेलिजेंट गर्ल, वह इंटेलिजेंट लड़की है। आई एम इंग्लिश टीचर, तो अगर आप इनको देखोगे तो आपको क्या मालूम पड़ेगा भाई, ये तो अपने प्रोनाउन हो गए, ये वर्ब हो गई है, ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये नाउन हो गया, गर्ल और टीचर कॉमन नाउन हो गया, तो उनके पहले जो चीज दी हुई है ना ये एडजेक्टिव हो गई, क्योंकि ये नाउन की विशेषता बता रही है। कौन से नाउन की, जो इनके बाद में आया है। कैसी लड़की है, इंटेलिजेंट लड़की है,
तो जो नाउन की विशेषता बताता है उसे बोलते हैं एडजेक्टिव। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। टीचर किस चीज का टीचर है? इंग्लिश का टीचर है, तो इंग्लिश यहां पे क्या हो गया? एडजेक्टिव। अब ये जो नाउन है इनके लिए भैया मैं आर्टिकल तो चाहिए है, और अगर इनके लिए आर्टिकल चाहिए तो हम कहां पे रखेंगे? यहां पे रखेंगे कि यहां पे? तो आप बोलोगे सर यहां पे रखो। अब यहां पे ए की जगह पे एन आएगा, और वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा। मैं बस आपको ये बोल रहा हूं कि आर्टिकल रखना है। आप अभी कंफ्यूज हो ना सर, अभी तो आप ए लगा रहे थे, बीच में आपने एन लगा दिया, तो कहां पे ए लगाना है और कहां पे एन लगाना है वो तो हम पढ़ेंगे ही, ठीक है? आप उसकी फिक्र मत करो, बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगा। और फिर तो आप जितने मॉडल पेपर मिल रहे हो इंटरनेट पे, बाहर मार्केट में, सब में आपका आर्टिकल का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 5 डेज, ठीक है, 5 दिन की बात है। हाँ ओके, तो हमने आर्टिकल लगाया, ठीक। अब थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, ठीक भैया, क्योंकि कंफ्यूजन होता है एग्जाम में। अब जैसे मैंने आपको बोला, ही इज वेरी गुड बॉय, ठीक है भाई, ही इज वेरी गुड बॉय। अब आप अगर यहां पे देखो तो मैं आपको बता दूं, ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है, और ये है नाउन। और इस नाउन की विशेषता जो बता रहा है वो गुड है, तो नाउन की जो विशेषता बताता है वो होता है एडजेक्टिव। और जो वेरी है, वेरी देखो अच्छा, जैसे मैं आपको बोलूं ही इज अ गुड बॉय, तो आप बोलोगे अच्छा लड़का है। अब बहुत अच्छा लड़का, तो मतलब ये गुड की विशेषता क्या बता रहा है? वेरी। तो एडजेक्टिव की जो विशेषता बताता है वो होता है एडवर्ब। तो अब मैंने एडवर्ब भी लगा दी, एडजेक्टिव भी लगा दिया, और नाउन लगा दिया, और आर्टिकल छोड़ दिया। आप देखोगे प्रोनाउन है, वर्ब है, लास्ट में नाउन है, लेकिन यहां पे कहीं पे आपको आर्टिकल नहीं दिख रहा है, तो क्या नहीं आएगा? क्या ऐसा होगा कि ये एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, तो अब नाउन वो आर्टिकल नहीं? नहीं नहीं, आर्टिकल आएगा, आर्टिकल आएगा। तो यहां पे आपको ए लगाना पड़ेगा। कहां पे? इन सबको कंबाइंड पढ़ने के लिए जो नाउन से रिलेटेड एडजेक्टिव और एडवर्ब हैं उन सबके पहले आएगा, ठीक है। अब जैसे मैं बोलूं अशोका, ठीक है, वॉज वेरी पावरफुल किंग। अशोक की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अशोका वॉज वेरी पावरफुल किंग। आपने देखा अशोका, ठीक है, ये प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के आगे कभी आर्टिकल नहीं आता है। मैं आपको बता देता हूं, जैसे मेरा नेम आदित्य है तो मैं कभी दादित्य नहीं बोलूंगा। एक छोटा सा एक्सेप्शन है जो मैं सबसे लास्ट वाली क्लास में बता दूंगा, आता है, ठीक है। नरेश केम, ठीक है, लास्ट नाइट, ठीक है, ही वॉज आस्किंग अबाउट यू, और ऐसे करके, मतलब ये है कि आता है, लेकिन जनरली नहीं आता है। प्रॉपर नाउन के आगे किसी चीज का नाम होगा तो उसके आगे आपको ना आर्टिकल नहीं मिलेगा। एक छोटा सा एक्सेप्शन है, वो बता दूंगा, तो इसको छोड़ देना कि सर अशोका भी तो नाउन है। नहीं, जनरली आर्टिकल कॉमन नाउन के आगे आता है। और किंग राजा, तो क्या आप अशोक के लिए ही राजा यूज करोगे, या दुनिया भर के जो राजा होंगे उनके लिए भी? ये राजा, वो राजा, फलाने राजा साहब, ढिकाने राजा साहब, सही बात है। तो ये हो गया प्रॉपर नाउन, इसके आगे आर्टिकल नहीं आएगा। ये है वर्ब। अब यहां पे ये है नाउन, उसके लिए ये एडजेक्टिव है, और फिर है एडवर्ब। तो एक बात क्लियर समझ लो, क्योंकि ये नाउन के लिए एडजेक्टिव यूज हुआ है और ये एडवर्ब, तो जो आर्टिकल आएगा वो यहां आएगा। समझ आ गई बात? तो आगे बढ़ सकते हैं हम, ठीक है भाई। अब मैं आपको सेंटेंस दे रहा हूं, एग्जाम में कैसे आता है, और पहले आया भी हुआ है, ठीक है, ओके। अब जैसे मैं आपको बोलूं, एक और देख लो आप, तब तक इसको कर लो। शी इज वेरी ब्यूटीफुल इंडियन गर्ल। इसको अच्छे से बना दे। शी
इज वेरी ब्यूटीफुल इंडियन गर्ल। अब ध्यान से देखना, तो मैंने 4 लगा दिए, तो आप देखो ध्यान से इसमें और बताना आर्टिकल कहां पे आएगा। ठीक है, आप चैट में भी लिख सकते हो अगर चाहो तो आपने देखा भाई, मैं आपको ध्यान से बता रहा हूं, शी प्रोनाउन है, ये है वर्ब, ये है आपका नाउन, और इस नाउन के आगे मैंने 2 एडजेक्टिव यूज किए हैं। तो आज कुछ लोगों को ये पता चला होगा, अरे सर एक नाउन के आगे 2 एडजेक्टिव, अरे हम 4 भी लगाएंगे अभी थोड़ी देर में। दोनों एडजेक्टिव हुए हैं गर्ल के लिए यूज। कई बार नहीं बोलते, अरे लंबा लंबा काला पतला आदमी आ रहा था एक, तो लंबा लंबा उसी के लिए यूज हुआ एडजेक्टिव में, काला काला उसी के लिए, पतला पतला उसी के लिए। ठीक है, तो 2 एडजेक्टिव हैं, एक एडवर्ब है, और ये सारे इस नाउन के लिए यूज हुए हैं। तो आपको आर्टिकल कहां पे लगाना है, यहां पे। अब ये सही है, शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल इंडियन गर्ल। ठीक है भाई, तो 2-4 की प्रैक्टिस और करा देता हूं, और फिर मैं आपको फाइनली बता देता हूं कि कैसे आपको एग्जाम में करना है। इट इज चीप ब्लैक चाइनीज मोबाइल। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो मोबाइल है वो सस्ता काला चाइनीज मोबाइल है। अब मैंने नाउन किया ये यूज इधर पे, मोबाइल कॉमन नाउन है भाई, नाम है मोबाइल। ये यहां पे सब्जेक्ट है जो प्रोनाउन है, ये वर्ब है। अब आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहां पे 3 एडजेक्टिव मिलेंगे। ये तीनों क्या है बेटा, एडजेक्टिव। और आप टेंशन नहीं लेना, हम आपको एक्सरसाइज इसीलिए तो दे रहे हैं करने के लिए। आप बिल्कुल, आप कहोगे सर आप इसको एडवर्ब बना देते हो, फिर आपको कैसे पता चल जाता है ये एडजेक्टिव है, वो आपको भी पता चल जाएगा, डेफिनेटली पता चल जाएगा। बस आपको साथ में मेरी एक्सरसाइजेस को करना है ध्यान से, और फिर उसके बाद जैसे भी एग्जाम में आए हो आप तो खूब लगाओ, बिल्कुल गारंटेड है कि गलत नहीं होगा। ठीक है, हम अंदाजे में ना जाके श्योरली चीजों को करें तो ज्यादा बेटर होता है। बस थोड़ा समय लगेगा, 5 क्लासेस। ठीक है, इट इज अ चीप ब्लैक चाइनीज मोबाइल। अब आप इतने दूर पहुंच जाते हो सेंटेंस में कि आपको आर्टिकल का ध्यान नहीं रहता। अगर मैं अब यहां पे लिख दूं ऐसा, इट इज मोबाइल, क्योंकि मैं शुरू से जो आपको पढ़ा रहा था ना, आपको अजीब लगेगा, आप करो अरे सर वो तो सबको पता है, इट इज अ मोबाइल। ठीक है, लेकिन इट इज चीप ब्लैक चाइनीज मोबाइल, इसको पढ़ो तो सही सा लगेगा आपको, क्योंकि 3 एडजेक्टिव लगाए हुए हैं। लेकिन फिर भी आपको आर्टिकल चेक करना है। अगर वो कॉमन नाउन है तो, कॉमन का मतलब हमरा मोबाइल हमरा, आपका मोबाइल आपका, दुनिया में फलाने ढिकाने आदमी के पास हो, तो कॉमन का मतलब एक नाम को अलग अलग जगह पे यूज कर लो। अब मेरे यहाँ पे जो सामने लगा है उसको भी मैं पेड़ बोलूंगा, आपके आंगन में जो लगा हुआ उसको भी आप पेड़ बोलोगे। तो कॉमन नाउन मतलब कॉमन नाम। नाउन का मतलब होता है नाम, नाउन का मतलब क्या होता है, नाम, सिंपल। आपको ज्यादा बड़ी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, आप सीधी सी बात समझ। नाउन का मतलब क्या होता है, नाम। ठीक है भैया। अब नाम, जैसे अब आप डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, परिभाषा आपने क्या पढ़ी है नाउन की, किसी वस्तु, सबको काउंट कर देंगे, वस्तु और व्यक्ति और थिंग। नाउन इज अ पर्सन प्लेस थिंग, सब सीधा बोल दो ना, नाम, किसी भी चीज का नाम। ठीक है, अब जैसे मान लो बल्लू कल्लू श्यामू, ये भी नाम है, राइट, ओके, तो ये नाउन है, लेकिन ये प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये किसी का नाम है। कॉमन नाउन क्या, पापा, मम्मी, चाचा, ताऊ, दद्दा, ये कॉमन नाम है, क्योंकि ये एक आदमी यूज नहीं करता है, ये बहुत सारे लोग यूज करते हैं, तो इसीलिए इन्हें कॉमन नाउन बोला जाता है। और कॉमन नाउन के आगे आर्टिकल आता है।
ठीक है, और बाकी कहाँ कहाँ आता है वो हम धीमे धीमे देखते चलेंगे। अभी मैं कॉमन नाउन में बता रहा हूं। मेरे मोबाइल को मोबाइल बोलोगे, आपके को छूछा बोलोगे क्या? जो आप जिस पे वीडियो देख रहे हो उसको भी आप मोबाइल बोलोगे। तो यही नाम कई जगह पे यूज हो रहा है ना, इसीलिए तो ये कॉमन नाउन है। ओके तो अब कॉमन नाउन है भाई, मतलब नाउन है, इतना समझ लो। अभी आर्टिकल आएगा, ठीक है भाई। और एक नाउन के लिए 3 नहीं 50 एडजेक्टिव यूज हो सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक नाउन के लिए एक एडजेक्टिव यूज होगा। अभी 3 हो गए, ठीक है, 4 कर देता हूं। आई सा स्ट्रेंज टॉल फेयर नेपाली गर्ल। ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है। और अगर आखिरी में बात करो आप तो ये है नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है। और 4 एडजेक्टिव मैंने यूज कर दिए, 4 एडजेक्टिव मैंने यूज कर दिए। स्ट्रेंज का मतलब अजीब, लंबी, गोरी, नेपाली, लड़की। मैंने देखी एक अजीब, लंबी, गोरी, नेपाली लड़की। ये चारों एडजेक्टिव इसके लिए यूज हुए। अब अगर आप देखोगे, क्योंकि गर्ल कॉमन नाउन है तो भाई हमें आर्टिकल चाहिए, और अगर आर्टिकल चाहिए तो कहां पे आएगा भैया? देखो ये पूरा सब कुछ किसके लिए यूज हुआ है? ये सारी चीजें, इसको तोड़ो, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे कर लो भाई। ये फ्रेज पढ़ाना बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। ये 4 शब्द मिला के एडजेक्टिव है ना, इसको एडजेक्टिव फ्रेज बोल देते हैं, ठीक है। ये चारों किसके लिए यूज हुए? इसके लिए यूज हुए ना। अगर गर्ल के लिए यूज नहीं होते ये चारों तो यहां आर्टिकल आता बेशक, लेकिन क्योंकि ये एडजेक्टिव नाउन के लिए यूज हुए हैं तो फॉर्मूला क्या है कि आर्टिकल आएगा, फिर एडजेक्टिव आएगा, फिर नाउन आएगा। और ये पूरा एक साथ पढ़ा जाता है इंग्लिश में। इंग्लिश पता है कैसे पढ़ते हैं? ऐसे, आई सा अ स्ट्रेंज टॉल फेयर नेपाली गर्ल। अलग अलग नहीं पढ़ोगे, ऐसे आपने ऐसे पढ़ दिया आई सा अ स्ट्रेंज टाल फेयर नेपाली, नहीं नहीं, फ्रेज में पढ़ा जाता है इंग्लिश को। आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ोगे, सॉरी न्यूज वगैरह सुनोगे इंग्लिश में, तो वो कंबाइंड कर करके बोलते हैं चीजों को। तो वो कंबाइंड का मतलब वो फ्रेज बोलते हैं, मतलब सारे वर्णों को साथ साथ लेके बोलना। आर्टिकल को हमेशा नाउन के साथ बोला जाता है। अब इट इज अ मोबाइल कैसे पढ़ा जाएगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। जरूरी नहीं है लेकिन आया तो मैं बता देता हूं कैसे पढ़ा जाएगा सेंटेंस को। इट के साथ इज, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगाते हैं, इट इज, फिर गैफ देंगे अ मोबाइल। इट इज, फिर गैफ देंगे अ मोबाइल, क्योंकि ये फ्रेज है नाउन का, 2 वर्ड मिला के, ठीक है। और मैं जैसे जैसे पढ़ता जाऊंगा आपको वैसे वैसे पता भी चलता जाएगा। और ये चीज आपको यहां ही काम नहीं आएगी, वहां भी आएगी जब गूगल पे कुछ नहीं आता है, जब अंग्रेजी में लिखा होता है तुरंत हिंदी में कर लेते हो। इंग्लिश लगा लोगे, इतने 2.5 महीने में तो इंग्लिश ही पढ़ना सीख जाओगे। तो आपको ये बातें समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो, शी इज अ ब्यूटीफुल टॉल यंग, उसके बाद ब्लैक हेयर्ड ऑस्ट्रेलियन गर्ल, ठीक है। अब इस सेंटेंस को देखोगे आप तो ये प्रोनाउन हो गया, ये वर्ब हो गई, और ये है कॉमन नाउन जो लास्ट में लगा हुआ है। अब आपको एडजेक्टिव काउंट करके दिखाऊं। ये ब्लैक हेयर्ड एक ही है, काले बाल, ब्लैक माने काले, हेयर्ड का मतलब काले बालों, ऑस्ट्रेलियन 1 2 3 4 5। लेकिन इस नाउन का आर्टिकल नहीं भूलोगे आप, एडजेक्टिव कितने भी लग जाएं, कितने भी एडवर्ब लग जाएं, तो आपको एक मैसेज पता है क्या मिला है? आपको ये मैसेज मिला है कि नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव एडवर्ब आ रहे हैं तो जो भी आ रहे हैं लगे रहने दो, उसके बाद उसके पहले आर्टिकल लगाना है।
मतलब ये सब खत्म होने के बाद यहाँ पे आर्टिकल लगाना है, यहाँ पे नहीं करना शी इज ब्यूटीफुल टॉल ब्लैक हेयर्ड एन ऑस्ट्रेलियन गर्ल, पढ़ने में भी अच्छा लगेगा ना जी, ठीक है। और ये आपको बिल्कुल शीट में ना पूरा परफेक्ट हो जाओगे आप। एक्सरसाइज जरूर करनी है, इग्नोर नहीं करना है, ठीक है भाई। तो ये बातें हो गई हैं, बहुत बढ़िया बात है। अब बच्चों हम आर्टिकल को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यहां से। अब देखो सबसे पहला और सबसे ज्यादा जरूरी जो एक टॉपिक है यहां पे वो है ए और एन में अंतर। ए और एन में क्या अंतर होता है, ए और एन में क्या अंतर होता है, ठीक है। बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे हिंदी में स्वर एवं व्यंजन, स्वर एवं व्यंजन। हिंदी में कितने स्वर होते हैं, ठीक है, उन्होंने कहा आ ई उ से लेके आहा तक होते हैं भाई, ओके, ये हो गए स्वर। व्यंजन, व्यंजन होते हैं हमारे का से लेके ज्ञा तक, सही बोल रहा हूं ना मैं, का खा गा घा से ज्ञा तक। अब बोला भाई ए और एन से इसका क्या लेना देना है, इसका ए और एन से सीधा सीधा लेना देना है। जब भी आप कोई अंग्रेजी का वर्ड बोलो, जैसे एग्जाम्पल में लो एक वर्ड बॉय, ठीक है, जब भी आप इस शब्द को बोलो तो उच्चारण में जो पहला शब्द हो अगर वो स्वर होगा तो एन लगा देना। हम क्या पढ़ रहे हैं भाई कि बॉय के आगे ए आएगा कि एन। अगर पहला शब्द जो यहां पे आप बोलोगे इस वर्ड को बोलते टाइम उच्चारण में, कई लोग ये बोल देते ए ई आई ओ यू लगा हो, तो जैसे यहां पे ए ई आई ओ यू नहीं है तो ये लगा दो, ऐसा नहीं है तो गलत हो जाता है। उच्चारण में अगर आ से लेके आहा तक आएगा तो एन लगा देना, हर जगह यही रूल वैलिड है। और अगर का से लेके ज्ञा तक आएगा तो ए लगा देना। जैसे जब आप बॉय बोलोगे तो कैसे लिखोगे, बॉय ऐसे लिखोगे। अब ये क्या है, बा, अगर ये बा पहले आ रहा है तो बा इसमें है कि इसमें है, मतलब आ से आहा तक आता है कि का से ज्ञा तक, आप बोलोगे यहां पे आता है, इसीलिए आ बॉय होता है। अब जैसे मैं बात करूं गर्ल, स्टूडेंट, तो आप यहां पे गर्ल में आपका पहला वर्ड गा आया तो यहां पे ये वाले में आएगा या इस वाले में, व्यंजन में हुआ कि स्वर में, तो आप कहोगे गा तो सर इसमें व्यंजन में होगा तो आ लगा दो। आपने बोला स्टूडेंट तो सा से शुरू होगा, स्टूडेंट जो भी हो भैया, तो सा वर्ड पहला आ रहा है ना, स्टूडेंट, सा बिना बोले आप स्टूडेंट बोल ही नहीं सकते, तो पहला शब्द यहाँ पे सा पढ़ रहे हैं, है ना हम, तो यहाँ पे क्या होगा, सा इसमें आएगा तो आ लगा दो। ठीक है भाई, समझ आई बात। हाँ, जैसे देखो भाई मैन, मैन सॉरी MAN, आदमी, इसको कैसे पढ़ोगे, मैन, तो मां इसमें आएगा या आ से आहा में आएगा। तो पहला शब्द अंग्रेजी का जब आप उच्चारण करोगे इंग्लिश में, तो जो पहला शब्द है अगर वो स्वर है तो एन लगाना और व्यंजन है तो ए। तो अभी हम व्यंजन के एग्जांपल देख रहे हैं, मां है जैसे मान लो, तो मां क्या है, का से ज्ञा तक आता है तो भैया अमैन लगाते हैं, एन मैन नहीं होगा। ठीक है, अब देखो जैसे कि एग्जांपल लिया हमने एप्पल, एक एग्जांपल लिया हमने एप्पल, एप्पल माने सेब। अब आप यहां पे बताओ आर्टिकल में कि यहां पे ए आएगा कि एन आएगा, कमेंट में बताओ ए आएगा कि एन आएगा। अब देखो आप एप्पल का उच्चारण करो, एप्पल है, ऐसे ही करोगे ना, ये एप्पल करोगे ना, ए आ रहा है कि नहीं, एप्पल के उच्चारण में ए आ रहा है, ए, ये आ से आहा तक में होता है ना, तो इसी वजह से यहां पे एन आएगा, यहां पे ए नहीं आएगा।
क्योंकि ए जो है वो का से ज्ञा तक नहीं है, वो स्वर में है। समझ आ रही बात? अब जैसे एक शब्द देखो बेटा, यहां पे जैसे मैंने बोला, यहां पे एलिफेंट, मैंने बोला एलिफेंट, तो आप ऐसे लिखोगे ना हिंदी में एलिफेंट। देखो उच्चारण में पहला शब्द ये एली, तो यहां पे ए आएगा कि एन आएगा? आप बोलोगे एन आएगा। ठीक है, अभी देखो अभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ए ई आई ओ यू याद कर लें, वो पुराना वाला नियम तो सही हो जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं होगा। देखो क्यों। अब जैसे आगे बात करते हैं, ऐसे काफी सारे एक्सरसाइज में मैं डाल दूंगा क्वेश्चंस जिसमें आपको ए और एन देखना होगा। ठीक है, अब देखो सेम शब्दों की बात करते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है, देखो जैसे मैंने एक वर्ड लिया ऑरेंज। ठीक है, अब मैंने एक वर्ड लिया ऑरेंज, इसमें प्रोनाउंसिएशन में क्या है, ओ है कि नहीं है? तो यहां पे क्या है, ए आएगा कि एन आएगा? तो आप बोलोगे ओ है, तो ये स्वर में है, और अगर स्वर में है तो एन आएगा। ठीक है, अब जैसे मान लो यहां पे मैं ओ का स्वर बता रहा हूं, जैसे मैंने यहां पे लिखा ऑस्ट्रेलियन मैन, यहां पे मैंने ये लिख दिया ऑस्ट्रेलियन मैन। अब मैंने ये लिखा ऑस्ट्रेलियन मैन, माने ऑस्ट्रेलिया का आदमी। अब अगर आप यहां पे लगाओगे ए एन वगैरह में, तो आप इसको पढ़ो ए यू से, लेकिन पढ़ोगे क्या, ऑस्ट्रेलियन। तो यहां पे ओ में ओ का साइन आ रहा है, लेकिन ए यू में भी ओ का साइन आ रहा है। तो आपको अंग्रेजी में शब्द को पढ़ना है। अगर आपको पहला शब्द जैसे ओ मिला, तो आप क्या करोगे, एन लगा दोगे, और अगर आपको का से ज्ञा तक मिला तो आप ए लगा दोगे। तो अब भाई बोला कि भाई एग्जाम में पता नहीं कौन सा शब्द देते, क्योंकि आप तो सर बता रहे हो कि उच्चारण करना है। तो देखो सीधी सी बात है कि जो एग्जाम्पल मैं करा रहा हूं वही एग्जाम्पल सीधे सीधे एग्जाम में आएंगे। गिने चुने कंफ्यूजन वाले एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मैं भी कराऊंगा वही आपको एग्जाम में आएंगे, और वो एक में नहीं, हर एग्जाम में वही आते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने बोला हॉर्स, हॉर्स, इसको आप कैसे पढ़ोगे, हॉर्स पढ़ोगे ना, तो क्या आया, हा आया। अब आप बताओ इसके आगे मैं ए लगाऊं कि एन लगाऊं? हॉर्स के आगे मैं ए लगाऊं कि एन लगाऊं? हॉर्स माने घोड़ा, आप कहोगे सर हा आ रहा है भाई। तो अब इसमें अगर आप देखो तो वो तो इसमें हो गया, हा भाई आ से आहा तक तो होता नहीं है, तो हम एन नहीं लगाएंगे, हम ए लगाएंगे, अ हॉर्स। ठीक है, समझ आ गई बात? लेकिन अब जैसे एच से वर्ड है ना, अब एच से ही मैं एक और वर्ड बताता हूं आपको। जैसे देखो आवर, कई लोग इसको बोलते हैं हावर, हावर नहीं, इसका प्रोनाउंसिएशन याद रखना आवर। क्या होगा, आवर। तो आवर अगर लगा हुआ है, तो अब मेरे को एक बात बताओ, अगर हम इसको पढ़ें, अगर हम, मैं नीचे लिखा देता हूं, लिख देता हूं बड़ा बड़ा आवर। अब ये मैंने पढ़ा इसको आवर। अब पहला शब्द यहां पे आ है, और आ से आहा तक स्वर है, तो एन आएगा। तो वही चीज है कि एच से ये स्टार्ट हो रहा है और एच से ये स्टार्ट हो रहा है। लेकिन फर्क है। फर्क क्या है कि इसको बोलने का तरीका अलग है, इसको बोलने का तरीका अलग है। तो इसीलिए एच से शुरू होने के बाद भी इसमें हम एन लगाते हैं, इसमें ए। ठीक है, ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे हाउस है, हाउस को आप कैसे पढ़ते हो, हाउस, उच्चारण क्या है, हाउस। तो आपने हा देखा, हा, आप ए लगाना, आई हैव अ हाउस टू लिव इन। ठीक है, एन नहीं आता, आई हैव एन हाउस नहीं, आई हैव अ हाउस टू लिव इन। लेकिन अगर मैं यहां पे बोलूं ऑनर, ऑनर का मतलब सम्मान। ठीक है, ही गिव मी एन ऑनर,
कई लोग बोलेंगे अनकाउंटेबल है, भैया काउंटेबल है, एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, जेल प्रहरी में भी पूछा है प्रीवियस में। तो ऑनर, इसको क्या पढ़ते हैं? ऑनर। अब तुम एच ओ देखो, कुछ भी देखो, ऑनर, पहला वर्ड क्या है? ओ, आ से आहा तक आ रहा है ना, तो ऑनर आ से आहा तक आ रहा है, तो ए लगाएंगे कि एन लगाएंगे? तो आप कहोगे सर क्योंकि पहला प्रोनाउंसिएशन का वर्ड भले ही एच से स्टार्ट है पूरा शब्द, लेकिन पहला जो शब्द है उसके उच्चारण से तो भैया ये स्वर में आ रहा है, तो उच्चारण का खेल है, आप यहां पे एन ऑनर करोगे। ठीक है, समझ आई बात की नहीं? अब जैसे मैंने बोला हिल, हिल का मतलब पहाड़, हिल को क्या होता है? हिल, हिलने वाला हिल, हा से हो रहा है शुरू की नहीं, तो यहां पे ए आएगा कि एन? तो आप कहोगे ए आएगा। लेकिन अगर मैं यहां पे बात करूं हेयर की, ठीक है, अगर मैं बात करूं हेयर की, हेयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, ठीक है, क्या होता है? उत्तराधिकारी। अब इसको हेयर नहीं पढ़ते, कई लोग हेयर पढ़ते हैं, ये एयर होता है, एयर, ए एप्पल वाला ए, एयर पढ़ते हैं इसको। इसको आवर पढ़ते हैं, इसको ऑनर पढ़ते हैं, इसको एयर पढ़ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? एन, क्योंकि एच नहीं देखना है, ए, एच तो साइलेंट है। देखो आवर, आवर वाला आवर, ऑनर, एच साइलेंट है इसमें, ईयर, तो एच साइलेंट है, एस का प्रोनाउंसिएशन है ही नहीं, इसी वजह से एन लगाएंगे, क्योंकि आ, ए, मतलब आ, ओ और ए, ये भले ही ये एच से स्टार्ट है, लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन जो है वो आ से आहा तक आ रहा है, इसीलिए। अब दूसरी चीज सीधी सुन लो, सीधा एग्जाम में आएगा, जो शब्द मैं लिख रहा हूं इधर पे, उन्हीं में से जो अपनी शीट में है उससे बाहर एग्जाम में नहीं जाएगा। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? आप ऐसा नहीं सोचना आप डिक्शनरी खोल के ले प्रोनाउंसिएशन 4.5 लाख वर्ड के प्रोनाउंसिएशन याद कर डालो, सीधा सीधा आता है, तभी तो लोगों के सिलेक्शन हो जाते, नहीं तो आईएएस का नहीं देते। उन्होंने जेल प्रहरी, अच्छा अब हमें प्रोनाउंसिएशन याद करना है, ले भाई डिक्शनरी खोल ली, सिलेक्टेड है। अब ऐसे केसेस में 20 से 30 लोग मतलब वर्ड सिलेक्टेड हैं, और उनको हम क्वेश्चन में याद करा देंगे। आपको सुबह 6 बजे छत पे लिस्ट में भी याद नहीं करना है उनको, और होते भी नहीं है। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात? अब इस टॉपिक को ना कल स्टार्टिंग में आधे में हम इस टॉपिक को कवर कर लेंगे, आज फर्स्ट क्लास थी, और फिर उसके बाद हम डेफिनेट इनडेफिनेट मतलब ए एन को अलग रख के, दा को अलग रख के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके काफी सारे वर्ड्स हैं जिनको मैं कल बताऊंगा आपको, और आपको उनको बस ऐसे याद कर लेना है, और इनको पढ़ना भी नहीं कभी हावर, हॉनर, हेयर नहीं, आवर, ऑनर, एयर। इससे इंग्लिश तो अच्छी होगी और ए और एन का डिफरेंस भी पता चल जाएगा। तो मिलते हैं कल, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। इसको कंटिन्यू करेंगे कल।